प्रणाम करता हूँ। भगत सिंह का सा प्यारा दिखाई देता है, कुछ देता है, और उस वक्त मैं अपना सर झुक जाने से कैसे रोकूं, मुझको तो हर एक पगड़ी में गुरुद्वारा। मैं प्रणाम करता हूँ। लीजिए, कार्यक्रम शुरू होना चाहता है। पहले कवि को आवाज देना चाहता हूँ। हास्य रंग के कवि यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन का आगाज उस कवि से हो। हम देश के लाडले अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देश के लिए जिस शख्स ने इतने काम किए हैं, तो देश के लिए बात करने वाला कवि, इस जमीन की बात करने वाला कवि, भारत माता की बात करने वाला कवि इस कार्यक्रम का आगाज करे। मैंने जैसा बताया, संसद से हमारे बीच डॉक्टर सूरजकांत शर्मा आए हैं। मैं वीर रस के उस लाडले कवि को चार पंक्तियों के साथ आवाज देता हूं, और आपकी तालियां संवेद वहां तक पहुंचे। इन खाली कुर्सियों की जवाबदारी भी आपकी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और तो पीछे निवेदन करता हूं, ये खाली कुर्सियां अगर हो गई हैं तो लोग चाहे तो आगे आ सकते हैं, बाद में आ जाना, कोई जल्दी नहीं है। जब भी आपका मन करे कि ऐसा हो सकता है तो होकर लेना इसको। कुछ ऐसे बेटे भी हुए मां भारती के भाग में, कुछ ऐसे बेटे भी हुए मां भारती के भाग में, जिनका देश के भाग में, और सुनते हैं तो तुम चिंगारियां जलना चाहते हैं, जला दो हम तुम्हारी। भाई सूरजकांत शर्मा का अभिनंदन करें, पूरा हाल एक बार तालियों से गूंज जाए इस कवि सम्मेलन का आगाज। धन्यवाद राठी जी। मां वाणी को प्रणाम करता हूं, श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी की गर्मानी उपस्थिति को प्रणाम। मैं तो भाई हमको नहीं पता कि आप ऐसा सुनना चाहते हैं, हमको झोंक दिया गया। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, IPS सब बैठे हैं, बैठे आप भी बैठे सर, आपको प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली मैं हमारे पिताजी चाहते थे कि सर हम IAS IPS ऐसा कुछ बन जाएं। हमने एक पर्चा भरा था सर UPSC का, वो नहीं खाया। हाँ, ये बात है, सही बात, सही बता रहे हैं। टीचर है पेशे से, DPS के साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, सोफे हैं आपके DPS के हैं, जितने अलर्ट आप लोग रहते हैं उतना ही यहाँ पर आपका अतिरिक्त अलर्ट ही रहता है। पीछे जैसे झुकाता तो इधर जाता हूँ, आगे हो जाए। एक बार तालियां अपने लिए बजा रहे हैं। मैं सर बता रहा था, सर हमारे पिताजी चाहते थे कि हम IAS बन जाए, IPS UPSC का पर्चा बढ़ गया सर, तो वो हुआ नहीं सर। तो होना क्या था, होना तो था ही नहीं, आपके टीचर थोड़ा ना बनते। दूसरी बार भी बढ़ गया, फिर नहीं हुआ। हमारे पिताजी हमको बहुत टूटा। फिर हमने पापा से वायदा किया कि पिताजी हम भले ही IAS IPS नहीं बन पाए, लेकिन आप पर विश्वास दिलाते हैं एक दिन हमारा स्थान IAS और IPS से ऊंचा होगा। समझ में गोविंद जी कह रहे थे कि भारी भरकम कवि जिनकी पत्नियां का प्यार करती हैं उनकी यही। आप अपनी स्थिति देख सकते हैं। शादी से आप कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, आप ही बात कर रहे हैं। सर हमारे लिए पत्नी है, सबकी एक ही होती है। हम भी रस्ते का भी है, लेकिन थोड़ा माहौल थोड़ा सही हो जाए, हम सोच रहे हैं उसके बाद ही शुरू हो। आप उसने भी कहा हमसे कि वो तो हमारी भारत माता तो सर हम 4 आगे 4 पंक्ति से अदालत में रखते हैं। और बीरस तक कैसे
कब लगता जानू जैसे कोई धूप कहीं गूंजती हो कान में, तेरा बाप लगता है लाडेल जैसा मुझे की ढेरी जो देती कन्यादान में। सारे कांपता हूँ, सारे सारे हाँपता हूँ, अग्नि मिसाइल जैसी उड़ो आसमान में, अग्नि मिसाइल जैसी उड़ो आसमान में, और आग को सोते ऐसी लगती हो प्रिय जैसे तलवार कोई सोती हो। अच्छा सर, सीएम सर सही कह देता हूँ आपको, मतलब भूतपूर्व नहीं आपका भूतपूर्व हो, तो हम यूट्यूब बैठे सुनते रहते थे और आपको बता रहे हैं तो सर कहा जाता है कि उसकी सफलता में महिला का हाथ होता है। सब लोग मानते हैं इस बात को। हमने डॉक्टरेट किया, प्रत्येक पुरुष की सफलता महिला का हाथ होता है, सत्य है। लेकिन महिला जब चली जाए तब हम दो उदाहरण देंगे, और दो उदाहरण सच्चे और अच्छे आपके पास कुछ बता दीजिएगा। निकलते ही प्रश्नदागती हो प्रिय लगता है जैसे राह काटे गई, प्रश्नदागती हो प्रिय लगता है जैसे राह काटे गई बिल्ली, आज जिनकी स्तुति में कार्यक्रम होता है, हमारे के बड़े कवि देता हूं कि कोई समस्या हो खाना खाने की व्यवस्था अभी थोड़ा जल्दी हो गया। माता को माता कहने में भी लज्जा आती हो, माँ को डायन कहने वाला भी चौक सम्मानित हो, शर्म से आकर झुक जाती हो से, धरती आ जाती है वंदे मातरम गाने से, जहाँ सबर गली तो पानी भी चला शर्मिंदा हो, फिर संसद के प्यारों में खन्नाए जिंदा हो, ऐसे में तब के तांडव का मर्दन करने निकला हूँ, नबियों में नब्बा का अभिनंदन करने निकला।
मधुमा को बांधे रही उम्र भर, वसुधा आकाश एक किए थे भवानी ने, और ऐसा कौन कष्ट जो सहा नहीं भोगा नहीं, हुतात्मा आजाद की जननी जगरानी ने, हुतात्मा आजाद। आप सबने चित्र देखा होगा, हाथ में पिस्तौल लिए हुए चंद्रशेखर आजाद बड़े प्रेम से उसको बमतल बुखारा कहते थे। जो लोग पुराने लोगों जिन्होंने पढ़ा होगा उसको कहते थे, वो नाम रखा था बमतल बुखारा। एक दिन उनके गुरु प्रवेश चंद्र विद्यार्थियों को 5000 रुपए दिए कि जाकर चंद्रशेखर आजाद अपने माँ बाप को दे दो, बहुत ज्यादा गरीबी में जीवन यापन करते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद ने क्या जवाब दिया, उन्होंने 4 पंक्तियों के माध्यम से कहने की कोशिश की। आपका समर्थन चाहता हूँ, ऐसे आत्माओं के चरणों में निवेदन करता चाहता हूँ, वो 4 पंक्तियां रखता हूँ कि गुरु ने कहा कि ते निराकरो ते माता पिता, याद उन्हें आती जब बोलते हैं उन्हें दुलारे की, और कितना निर्मोही है तो सुध कभी लेता नहीं, याद कभी आई नहीं उनके गुजारे की, याद कभी आई नहीं उनके गुजारे की। और शेखर बोला धमनियों में बहारत जिनका है, उनको ना आवश्यकता मेरे सहारे की। और क्रांति का सूरज ये ढलने यदि लगा तो गोलियां हैं दो बहुत बमतल बुखारे की, गोलियां हैं दो बहुत बमतल बुखारे की, गोलियां हैं दो बहुत बमतल। एक दृष्टांत देना चाहता हूं, झांसी के जंगलों में चंद्रशेखर आजाद गुमनामी का जीवन यापन कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने जान नहीं पाई कि चंद्रशेखर आजाद है कौन। चंद्रशेखर आजाद ने कभी अपना फोटो नहीं खिंचवाया, वो पहचान ही नहीं पाते थे। वहां मोटर बाइक के काम करते थे, 3 मित्र थे उनके, विश्वनाथ वैष्णव प्यान कृष्ण माहौल, ये सब लोगों के साथ में चुपचाप जाकर रोटी खाते थे, बनाते थे, रोटी खाई जाती थी, खाना खाया जाता था। एक दिन मोटर बाइक कर रहे थे, हाथ टूट गया। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, एक समस्या पैदा होगी कि अब कैसे करके चंद्रशेखर खाना बनाएगा। तब तीनों दोस्तों ने घर पर जाकर झूठ बोलना शुरू किया कि मम्मी भूख ज्यादा हो गई है और हम घर पर खाना नहीं खाएंगे, तो 2-2 रोटियां चुरा कर लाते थे। उस दृश्य पर 4 पंक्तियां कहिए सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। मोटर चलाते हुए शेखर का टूटा हाथ, मोटर टूटा हाथ, भूख का प्रश्न कड़ा उपहास देश का, और सोचते थे 3 मित्र भूखा नहीं चल रहे, जिस हुआ है विश्वास देश का, जिस बेटी का हुआ है विश्वास देश का, खाना मित्र का भरा का पेट, कैसे कैसे गला गया विन्यास देश का। और 3 माताओं के प्रेम से पली हुई जो रोटियों पे लिखा गया इतिहास देश का, रोटियों पे लिखा गया इतिहास देश का, रोटियों पे लिखा गया इतिहास। बहुत सर, जब इस देश की राजनीति वो चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहना शुरू करते, उग्रवादी कहना शुरू करते, उनके नाम के विश्वविद्यालय को हटाकर दूसरा नाम रख दिया जाए, तो ऐसी राजनीति को थोपने का मन करता है। तब मैं सोचता हूँ कि वो हुतात्मा की आत्मा के आसमान में विचलित करती हुई तो क्या सोचते होंगे, कैसे लोगों के लिए हमने आजादी दिलवाई। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कि घर है आतंकी हम तो ये बतलाओ मित्र, घर है आतंकी हम तो ये बतलाओ मित्र, स्वार्थी नेता के वो कहारे कौन कौन थे, और अकाल अशुभाग्य सुखदेव भगत सुभाष और जाने कौन कौन थे, भगत सुभाष और जाने कौन कौन थे। और स्वयं हित साधने को दाव पे लगाया देश, बंटवारे वाले वो मक्कार कौन कौन थे। और भगत की आत्मा ये पूछती है बार बार, भगत की आत्मा ये पूछती है बार बार, देश के बंटवारे की वो गद्दार कौन कौन थे, बंटवारे वाले वो गद्दार कौन कौन थे। और फ्रंगियों की गोलियों के सामने अड़ाए रक्ष, फ्रंगियों की गोलियों के सामने अड़ाए रक्ष, किंतु देशभक्ति का हिसाब नहीं दे सके। और फांसी वाले फंदों को चूम के लगाया गले, तो मेरे बिंद को जवाब नहीं दे सके, तो मेरे बिंद से बात करने के गांधी सर, मैं 2 क्षण प्राय पढ़ता नहीं, लेकिन आपकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूँ सर। सब लोग जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। मैंने उस संदर्भ में 2 छंद लिखे, एक समर्पण का छंद और एक आक्रोश का छंद। जब बिरला मंदिर में नाथूराम गोडसे पहुंचे होंगे तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को देखा होगा, तो उसके मन में क्या विचार आया होगा, वो छंद पढ़ना चाहता हूँ। पहला आक्रोश का छंद है कि आसुरी शक्तियां बलवती होती हो तो अहिंसा उपदेश से काम नहीं चलता, आसुरी शक्तियां बलवती होती हो तो अहिंसा उपदेश से काम नहीं चलता। धर्म की विवेचना राष्ट्र के विरुद्ध हो तो राष्ट्र स्वाभिमान का प्रश्न नहीं टलता, बहुत अच्छे, तो राष्ट्र स्वाभिमान का प्रश्न नहीं टलता। अवसरवादियों को प्रश्न नहीं देते आप, अवसरवादियों को प्रश्न नहीं देते आप, माता भारती का जो भाग्य नहीं चलता, इनमें से 2 टूक बात जो कर लेते, भगत को फांसी का फरमान नहीं मिलता।
लेकिन गांधी को समर्थन भी लगता है। जब उस शहर पिस्तौल के शहर पर उंगली लगाई होगी तब क्या उसने सोचा होगा, बैठिए सर बैठिए, थोड़े छंद प्लीज प्लीज बेटा थोड़े, तब वो छंद निवेदन करना चाहता हूँ। वो समर्पण का छंद है कि सारा राष्ट्र तुमको पितृतुल्य मानता है, इसलिए हृदय से सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छे। कि सारा राष्ट्र तुमको पितृतुल्य मानता है, इसलिए हृदय से सम्मान करता हूं मैं। गांधी तेरा मरना राष्ट्र के हित में है, तभी तेरा पथ सरेआम करता। सारा राष्ट्र तुमको पितृतुल्य मानता है, इसलिए हृदय से सम्मान करता हूं मैं। गांधी तेरा मरना राष्ट्र के हित में है, तभी तेरा पथ सरेआम करता हूं मैं। और क्रांति के स्वप्न सारे धूसरित हो गए हैं, आज सपनों का संधान करता हूं मैं। गांधी तू महान है, महान तेरी आत्मा है, मारने से पहले प्रणाम करता हूं मैं, मारने से पहले प्रणाम। तब समर्पण करता हूं कि फ्रेमियों की गोलियों के सामने अड़ाए वक्ष, किंतु देशभक्ति का हिसाब नहीं दे सके। और फांसी वाले फंदों को चूम के लगाया गले, तुम मेरे विनती को जवाब नहीं दे सके, को जवाब नहीं दे सके। और जो पीला गाता हूं बदल सिंह सरदार ने सुनना, आपका आशीर्वाद मिले कि तुम को जवाब नहीं दे सके। और एक ही कपट वक्त दिल को कचोटती है, एक ही कपट वक्त दिल को कचोटती है। उग्रवाद वाला यह दाग नहीं धो सके। और भगत की आत्मा ये पूछती है बार बार, हमको शहीद का खिताब नहीं दे सके, हमको शहीद का खिताब नहीं दे सके, हमको जिंदाबाद। ये तो रामदाला पढ़ते आगे संत जनों की उपस्थिति है। एक मन है मेरा राम पर गीत करने का, अगर आप लोग आदेशित करेंगे ये बढ़िया बात। पीछे वाले का मन नहीं है, गीत है, शोर भरा गीत है। मेरा गीत का शीर्षक है द्वारकाधीश बनेगा। सर पेशे से अध्यापक हूँ, प्रधानाचार्य जी, तो कुछ नया सोचने की कोशिश करता हूँ। उसी आशय में ये गीत लिखा गया, थोड़ा सा लंबा, मात्र 6 मिनट का ये गीत है। वो 6 मिनट के गीत के बाद मैं विश्राम लूंगा। उससे पहले तो मुक्ता कहता हूँ, महिलाएं बैठी मातृशक्तियाँ विद्यमान है। जब हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और राम मंदिर में जाते हैं, एक अंतर महसूस करते हैं। जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो हम कहते हैं शिव परिवार, लेकिन राम के मंदिर में जाते हैं तो कभी राम परिवार नहीं कहा जाता, राम दरबार। 4 पंक्ति के माध्यम से विभेदन बताता हूं, कहना चाहता हूं अपने सोच कि शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है। क्या बात है, ये तो हरिद्वार की भूमि है, आपसे ज्यादा कौन इसको नहीं समझ पाएगा। किस शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है, यही है प्रेम की वो नींव जब परिवार होता है। बहुत अच्छे। और जहां पग पग पे अपमान का प्याला पिए सीता, वो घर घर नहीं होता सदा दरबार होता है, वो घर घर नहीं होता सदा दरबार होता है। और 4 पंक्तियां सीता के हवाले से कहता हूँ, गीत प्रारंभ करता हूँ कि तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे। सीता कह रही नाम से कि तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं, कभी जो सूख ना पाए वह अश्रु हमारे हैं। और कपे हैं हम सदा अपमान की अग्नि परीक्षा में, कभी गैरों से हारे हैं, कभी अपनों से हारे हैं, कभी गैरों से हारे हैं। आइए वो गीत काम करता हूं। उनका यह है कि सीता माँ पृथ्वी में समाई और बैकुंठ पहुंचे। राम ने कुछ दिन शासन किया, सरयू समाधि ग्रहण की और बैकुंठ पहुंचे। जब राम बैकुंठ पहुंचे होंगे कुछ समय बाद, तो सीता ने पत्नी होने के नाते को न उल्हाना दी होगी। गीत यहाँ से बस शीर्षक याद रखें, द्वारकाधीश बने राम। त्रेता से द्वापर तक का सफर मैंने 6 मिनट में पूरा किया। वाह कि स्वागत हे राम अभिनंदन। बिल्कुल आरती की तरह मैं यहाँ कहीं नहीं दूंगा, आप ताली बजाएं ना बजाएं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप तक ठीक पहुंच जाए बस वो मेरे लिए संतुष्टि होगी, जिसके लिए मैं लिखा। बस प्लीज बेटा चाय अगर बंद कर दो, ये आरती की तरह की है, प्लीज इसको रख दीजिए, जो कुछ लाना ऊपर दे दे। ब्राह्मण आदमी वैसे किसी खाते पीते जा देख नहीं सकता। ले आओ, आप पढ़िए, सुनता मैं सुना।
कि स्वागत है राम अभिनंदन। सीता माँ कहती है राम पहुंचे होंगे, स्वागत है राम अभिनंदन, स्वीकार करो मेरा वंदन। वाह, कब से आतुर थे ये लोचन, जाने कब आए दुख मोचन। चिर आशा आज पूर्ण हुई, राम कथा संपूर्ण हुई। सब नाते तोड़ चली आई, लव कुश को छोड़ चली आई। बहुत अच्छे। रघुबर अर्धांगी थी सीता, किंतु हतभागी थी सीता। सीता में पीड़ा संचित थी, वो केवल प्रेम से वंचित थी। हाय हाय, वो केवल प्रेम से वंचित थी। पुष्प वाटिका में जब तुमसे परिचय प्रथम बार हुआ, नाथ तुम्हारा इस हृदय पर तब से ही अधिकार हुआ। दोनों में ऐसे प्रेम हुआ जैसे अंबर में, और नाथ तभी तुम पर पाए मुझको धनु भंग स्वयंवर। वाह वाह, मन में हर्ष उमंग लिए अवध चली आई सीता, पर काल क्रूर के हाथों ने वन में भिजवाई थी सीता। वन में सीता का हरण हुआ, हमने लंका की सुलगाई, और वापस आई तो प्रभु ने अग्नि परीक्षा दिलवाई। माना कि बहुत बड़े थे तुम, किंचित ना साथ खड़े थे तुम, नियति से करते अनुबंध रहे, पर द्वार प्रेम के बंद रहे। पर द्वार प्रेम के बंद रहे। बोलो कब शोभा देता मर्यादा के पुजारी को, और बल में विस्थापित कर दे वो गर्भधारिणी नारी। क्या कहने हैं, क्या कहने के कई माने बन को भेजा, मुझको इसका अफसोस नहीं। पुनः वनवासित थी सीता, दूंगी दुर्मुख को दोष नहीं। कहा जाता है दुर्मुख नाम का वो धोबी था जिसने कहा था कि और जिसके लिए मैं पूरी कविता लिखी वो 5 पंक्तियां आती ही पढ़ता हूँ कि दूंगी दुर्मुख को दोष नहीं, अपनी सब पीड़ा का कारण तुमको नामित करती हूँ, और सूर्य वंश के कुलभूषण तुमको अभिशापित करती हूँ। सूर्य वंश के कुलभूषण तुमको अभिशापित करती हूँ। त्रेता में प्रेम से वंचित में, त्रेता में प्रेम से वंचित में तो तुमको भी खोना होगा, और द्वापर में राधिका के प्रेम को नाथ छोड़ना ही होगा। द्वापर में राधिका नाथ छोड़ना ही होगा। मैं रुक्मणी रूप में आऊंगी, मुझको ना कोई बाधा होगी, तब प्रेम से तुम वंचित होगे, और दूर कहीं राधा होगी। बंधु बांधव सब छूटेंगे, बंधु बांधव सब छूटेंगे, केवल एकाकीपन होगा, और सरयू का पावन नीर नहीं, सागर का खारापन। सरयू का हृदय में धधकी ज्वाला है, ये घोर श्राप है नारी का, और दुनिया भी तो दर्शन देखे प्रेम विहीन अवतारी। बहुत अच्छे। आंखों से झरझर आंसू थे, राम रोक नहीं पाए। सिया बोलती जाती थी, राम टोक नहीं पाए। बोझिल पलकें उठती धीरे, तब जा सीता से नयन मिले, और वैदेही के क्रंदन पर सहसा रघुबर के हरे मिले। तुम सच कहती हो वैदेही, नहीं कोई प्रतिकार मुझे, मैं अपराधी तेरा हूँ, सीता यह है स्वीकार मुझे। पति धर्म निभा न सका किंचित, मैं तेरा प्रतिवादी हूँ, और सबको मुझसे आशाएं थी, पुरुष होने का अपराधी हूँ। अतः स्वीकार मैं करता हूँ सीता तेरे सब श्रापों को, और पुरुष होने की नियति है तो भोगूंगा सारे पापों को। पर राजा होने के कारण, पर राजा होने के कारण राष्ट्र धर्म अनुराग किया,
राष्ट्र धर्म के ही कारण सीता तेरा परित्याग किया। राजा को राष्ट्र सदा पहले, कुछ और नहीं हो सकता है। और ये पंक्ति दिल्ली तक पहुंचे तो आपका समर्थन चाहता हूं कि राजा को राष्ट्र सदा पहले, कुछ और नहीं हो सकता है। और राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता है। राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता है। और अंतिम 5 पंक्तियां कि पर नहीं रूठना तुम सीता, मुझको न छोड़ना यूं सीता। हर पल तेरी ही याद रही, बिन तेरे श्वास अपवाद रही। संसार की ये खुशियां ना थी, सब कुछ था पर तुम ना थी। सम्मुख थे प्रश्न न उत्तर था, बेटों से राम निरुत्तर था। दुनिया सोई मैं सो न सका, हृदय रोया मैं रो न सका। अधिकार मुझे आधा दे दो। और अगली पंक्ति में सर, एक पंक्ति में दुनिया का वह रिश्ता जो रक्त संबंध नहीं होता, जिसको ईश्वर के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है, हम तुम बनकर बनाते हैं, समाज बनाता है। पति पत्नी के रिश्ते के लिए एक पंक्ति में परिभाषित किया हो तो आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। एक पंक्ति कहता हूँ, क्या अधिकार मुझे आधा दे दो, रोने को बस कांधा दे दो। अधिकार मुझे आधा दे दो, रोने को बस कांधा दे दो। मंतव्य मेरा स्वीकारोगी, मंतव्य मेरा स्वीकारोगी। विश्वास ये तुम पर पूरा है। और सीता इतना याद रहे, बिन तेरे राम अधूरा है। सीता इतना